काले रंग की मर्सिडीज के अंदर बैठा ये शख्स दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। नाम है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, जो बात बात पर न्यूक्लियर बम चलाने की धमकी देता है, जिसकी तस्वीरें मिसाइल लॉन्चिंग के साथ दुनिया देखती आई है। वो मिसाइलें ऐसे दागता है जैसे कोई खिलौना हो। लेकिन आज हम किम जोंग के हथियारों की सनक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके काफिले के साथ दौड़ते चलते फिरते 12 बम के बारे में बात करेंगे। ये 12 फिदायीन सनकी तानाशाह के बॉडीगार्ड्स हैं, जो उसकी कार को घेर कर दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। हम इन्हें क्यों चलता फिरता फिदायीन बोल रहे हैं? दरअसल ये किम जोंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन कमांडोज को ट्रेनिंग इसी तरह से दी गई है। इनका इस तरह से माइंड वॉश किया जाता है कि ये कुछ भी करके किम जोंग को बचाएंगे, चाहे फिर वो खुद को उड़ा लें या किसी और को उड़ा दें। यानी अपने नेता की जान बचाने का ही इनका एकमात्र जीवन का मकसद है। नमस्कार, मेरा नाम है नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो चलिए जानते हैं क्यों खास है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी कार के साथ दौड़ता ये काफिला। किसी भी सार्वजनिक मौके पर तानाशाह किम जोंग उनकी कार के पीछे ब्लैक कोट बूट में दौड़ते बॉडीगार्ड्स दिखाई पड़ते हैं। आखिर कौन हैं ये बॉडीगार्ड्स? साल 2018 में पहली बार किम जोंग के काफिले के साथ दौड़ते इन सुरक्षा गार्ड्स की तस्वीरों ने पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तब सिंगापुर में हुए समिट में शामिल होने के लिए किम जोंग वहां पहुंचे थे और उनकी कार के साथ साथ ये बॉडीगार्ड्स दौड़ते दिखाई दिए थे। लंबे चौड़े और बेहद फुर्तीले दिखने वाले ये सुरक्षा गार्ड्स कोई आम गार्ड्स नहीं है, बल्कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स उत्तर कोरिया के चुनिंदा सबसे वफादार माने जाने वाले परिवारों में से चुने जाते हैं। चलिए इन सुरक्षा गार्ड्स की खासियत भी जान लेते हैं। किम की मर्सिडीज गाड़ी के साथ साथ दौड़ लगाने वाले ये बॉडीगार्ड सेंट्रल पार्टी ऑफिस का हिस्सा हैं। इन्हें कोरियाई पीपल्स आर्मी से चुना जाता है और ये किम के चारों ओर एक घेरा बनाकर दौड़ते हैं। इन बॉडीगार्ड्स को चुनने की प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। हर बॉडीगार्ड्स की लंबाई किम जोंग की लंबाई के लगभग बराबर होनी चाहिए, ताकि किम जोंग जब कार से उतरें तो वो साथ खड़े बॉडीगार्ड से छोटे या फिर उनसे कमतर ना दिखें। सिक्योरिटी गार्ड्स को आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी या कहें बीमारी नहीं होनी चाहिए। निशानेबाजी और मार्शल आर्ट्स में पक्का होना चाहिए। सेना से होने के बाद भी किम के सुरक्षा घेरे में शामिल होने के बाद गार्ड्स के नए सिरे से ट्रेनिंग होती है। इन बॉडीगार्ड्स के बैकग्राउंड की सख्त जांच होती है, जिसमें उनके परिवार की 2 पीढ़ियों तक की जांच की जाती है। किम जोंग को सुरक्षा देने वालों की राजनीतिक समझ भी बारीक होनी चाहिए। किम की सिक्योरिटी में शामिल सबसे वफादार इन बॉडीगार्ड्स का काम क्या है, ये भी बताते हैं। ब्लैक सूट बूट वाले ये कमांडो अपने नेता यानी कि किम के चारों ओर एक गोल घेरा बनाकर चलते हैं। ये 360 डिग्री से लोगों पर नजर रखते हैं। सेनापति के विशेष सहायकों के मुख्य कार्यालय के निदेशक सहित 3 से 5 बॉडीगार्ड्स किम के आगे आगे चलते हैं या कहें उनसे पहले आगे बढ़ते हैं। वहीं किम के अगल बगल 4 से 6 बॉडीगार्ड रहते हैं, यानी उनके दाएं और बाएं तरफ 2 से 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं, जबकि काफिले के पीछे की ओर 4 से 5 बॉडीगार्ड्स तैनात रहते हैं। नॉर्थ कोरिया के शासन में इन ब्लैक कमांडो की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरियाई नागरिकों में से सिर्फ वो केवल कुछ ही लोग हैं जिन्हें अपने देश के सबसे बड़े नेता के बगल में हथियारों के साथ जाने की इजाजत है। अपने पिता के उलट किम जोंग उनके बॉडीगार्ड्स की संख्या कम है। कहते हैं जैसे ही किम की गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाती है, काले लिबास वाले ये ब्लैक कमांडो रहस्यमयी तरीके से वहां दिखाई पड़ने लग जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि स्टोव पाइप कमांड स्ट्रक्चर के साथ किम जोंग की अपनी 1 लाख आदमी की सेना है, जो सीधे उसे रिपोर्ट करती है। इस एलीट यूनिट को गार्ड कमांड के नाम से जाना जाता है। किम की सुरक्षा दुनिया के सबसे कड़े सुरक्षा परतों में से एक है। कहते हैं कि किम की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि एक चींटी भी सुरक्षा घेरा तोड़कर नहीं गुजर सकती। तो किम जोंग की सिक्योरिटी से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।